में उनके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस है, बहुत कमाल की उनके अंदर लीडरशिप है। और वाकई में वो हमेशा एक्टिव रहते हैं और सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं। और ज़्यादा उम्र भी नहीं है उनकी, उसके बाद भी वो उम्र से ज़्यादा कई गुना ज़्यादा उनके पास नॉलेज रखते हैं, ये तो मानना पड़ेगा। और एडीएस में रोशन सर जैसे नॉलेज वाले व्यक्ति आ जाए तो वो खुद भी सक्सेस हो जाए और लोगों को भी सक्सेस कर दे यदि उनकी बात को मान ले। तो वाकई में रोशन सर के बारे में मैं जितना बोलूं उतना कम है। बहुत ही अच्छी उनके पास क्वालिटी है और वो क्वालिटी आप लोगों को देते भी हैं। और आप यदि लेते हैं और उसको फॉलो करते तो वाकई में रिस्पॉन्स भी अच्छा आता है। तो मैं टाइम हो चुका है, मैं बड़े ही मान सम्मान के साथ हमारे भाई, हमारे दोस्त रोशन गिरी सर को इस मंच पर इनवाइट करूंगा। रोशन सर आगे के सेशन को कंटिन्यू करें सर। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर जी। हाँ, एक बार प्लीज सपोर्ट करें एंड कंफर्म करें कि आवाज क्लियर जा रही है। एक, एकदम क्लियर, शानदार, जबरदस्त, फंटास्टिक, कंटिन्यू। थैंक यू। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डू नॉट डिस्टर्ब लगा ले रहा हूँ ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे शेयरिंग के वक्त, एंड कंटिन्यू करता हूँ। ओके, थैंक यू। हेलो जेंट्स पार्टनर, थैंक यू आप सभी का। दिस रोशन फ्रॉम बिहार मोतिहारी से, एंड वंस अगेन स्पेशल थैंक यू पूरे चैंपियन लीडर का एंड एनएस राजपूत सर का। यहाँ जो वेलकम स्पीच शानदार तरीके से दिए एंड एकदम स्वीट एंड शॉर्ट में बहुत ही लाजवाब प्रोफेशनल एक लीडर की तरह दिए हुए हैं। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है एंड जानने को मिलती है। मैं चाहता हूँ ये सारी लीडरशिप अपने चैंपियन लीडरों का अंदर आए एंड अपने जो भी मीटिंग ट्रेनिंग का हिस्सा पार्ट का हिस्सा बनते हैं उन हर एक लीडर के अंदर आए। गिव स्पार्टर ये सारी चीज़ें जो भी आपको लीडर लोग बताए मेरे बारे में, ये मैं नहीं हूँ, मेरे गुरुजी हैं, मेरा गुरु ज्ञान है जो कि आप लोगों के बीच में दिख रहा है। एंड मैं एक एक माध्यम हूँ, आप एक माध्यम होते हो। दरअसल आपको जो गाइड करता है वो बहुत मान्य रखता है। एक बात कहना चाहूँगा शॉर्ट एंड स्वीट में, एक लाइन कहना चाहूँगा, इसको आप ध्यान रखना जो इस बात एंड ध्यान से सुनना है, इस चीज़ को सुनने का फॉलो करने का कोशिश भी करना अगर अच्छा लगे तो। मुझे उम्मीद है आपको 110% अच्छा लगेगा। जीवन पार्टनर मैं एक बात कहना चाहूँगा, मेरी एज तो अंडर 20 अप्रॉक्स 20 मान लो आप, 20 की है, लेकिन मुझे सिखाने वाले, मुझे बताने वाले एंड मुझे ट्रेन करने वाले 40 प्लस की ईयर के हैं। तो मान्य ये नहीं है कि मेरी एज कम है, मान्य ये रखता है कि मेरे जो सिखाने वाले हैं, मुझे जो गुरु ज्ञान मिला इस प्लेटफ़ॉर्म पे या फिर इससे कहीं और किसी अलग जगह पे मैं लर्निंग लेता था। एक बेस्ट आइडियल जो कि बिज़नेस के लिए मैं मानता हूँ, डॉक्टर विवेक इंदिरा जी हैं, उनका मैं कोर्सेज़ भी बाय किया था, परचेज़ किया था एंड वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखा। और उसके बाद जब स्टार्टअप किया, मेरी ज़िंदगी का ये फर्स्ट कंपनी है एडीएस एक्सचेंज, जहाँ पे अपने आप को मैं कर पाया एंड प्रूव करने का मौका मिला। बिकॉज़ इससे पहले मैं डिजिटल ट्रेनिंग लेता था एंड उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, डिजिटल प्रोडक्ट भी क्रिएट किया मैंने, शेयर भी किया बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म पे एंड बाय सेल भी करने का कोशिश किया, किया भी, अच्छा भी किया, परफ़ॉर्मेंस भी अच्छा रहा, बेटर रहा एंड वैल्यूएबल वहाँ पे परफ़ॉर्मेंस रहा। देन मेरे लाइफ़ का ये फर्स्ट ऐसा कंपनी है, जहाँ पे मैं अपने साथ कुछ लोगों को लेकर चलने का कोशिश किया। वहाँ पे मैं जो भी करता था सेल्फ का रहता था, सेल्फ का कंटेंट रखता था, सेल्फ का कंटेंट सेल करता था, बाय करता था, जो भी कुछ था। बट मेरे माइंड में ये हमेशा खटकता था, मैं स्टडी पीरियड से सोचता था कि बिज़नेस करूँ, राइट? एंड अपने साथ कुछ लोगों को लेकर चलूँ, जिनके साथ-साथ एक अच्छे लेवल पे कम्युनिटी के साथ अपने आप को एंड कम्युनिटी को निखारूँ। बिकॉज़ मुझे बहुत बुरा लगता है कि किसी फैमिली या फिर किसी गाँव समाज के 80 टू 95% लोग ऐसे होते हैं जो अपनी घर, अपनी समाज को छोड़ करके कहीं और किसी देश-विदेश में जाते हैं वर्क करने। जीवन पार्टनर पैसे के लिए या फिर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, राइट? लेकिन पैसे कैसे कमाते हैं ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रखती है। यदि हम अपने गाँव से, अपने समाज से अगर दूर जाते हैं पैसा कमाने के लिए, तो ये चीज़ें अपने अंदर एक मतलब बोलते हैं बहुत सारी कमी दिखती है। अपने समाज में, अपने घर में, अपने राजनेताओं में बहुत सारा सिस्टम होता है जहाँ पे कमी दिखती है। तो मैं सोचा कि मैं जहाँ पे हूँ या फिर जो लोग जहाँ से मेरे साथ आए स्टैंड कर सकें, वहीं से अपने आप को खुद को खड़ा कर सकें। आप देख सकते हैं एग्ज़ाम्पल, लाइव एग्ज़ाम्पल है। मैं स्टार्ट किया था आज से साल भर पहले माननीय श्री मिस्टर सुनील राजकमल मिश्रा सर के साथ, जो कि गुरुजी हैं मेरे।
एंड वहाँ से स्टार्ट करते करते आज साल भर पहले स्टार्ट किया था, आज पता नहीं कंपनी के टॉप पे है, फिर भी नॉर्मल मैं फील करता हूँ यार, मैं एक बच्चा ही हूँ एंड आप लोगों का बच्चा हूँ। एक मेरी पोजीशन मायने नहीं रखती है, लेकिन मैं क्या करता हूँ ये बहुत बड़ी मायने रखती है। पोजीशन तो जीवन पार्टनर मेहनत का खेल है। यदि आप भी वर्क करोगे तो आप भी इस पोजीशन पे आ जाओगे। तो पोजीशन ये मायने नहीं रखता, मायने मेहनत रखता है। मुझे गुरु ज्ञान मिला एंड आज जो भी कुछ हूँ गुरु ज्ञान की वजह से हूँ। अगर बाय द वे मैं किसी को फॉलो नहीं करता है, अपने अपलाइन को, खासकर अपने अपलाइन को फॉलो नहीं करता, तो आज इस लेवल पे नहीं होता। एंड उन्हीं का नतीजा था कि मेरे और सर के बीच में कोई और भी एक लेडी लीडर आई, वो भी बीच में आकर के एक अच्छे लेवल को मुकाम को हासिल की। तो कहीं न कहीं ये गुरु ज्ञान की बदौलत उन्होंने भी गोल्ड रैंक को अचीव किया था। आप लोग भी जानते हैं उनका नाम, मेरा प्लेन किनको बनाया गया था। ऐसे उनका आईडी बीच में लगा दिया गया था, लेकिन वर्क के एंड गुरु ज्ञान का ताकत रहा, आज उसका इफ़ेक्ट रहा कि वो आईडी भी गोल्ड बन चुकी थी एंड उस आईडी को लेकर के कोई लेडी लीडर भी अपना नाम गोल्ड रैंक में अचीव करा चुकी थी। और बाकी आपको भी बहुत अच्छे तरह से मालूम है, बहुत अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े लीडर थे, जो पिछले बार अपने आप को बोलते हैं ना बहुत बड़ा खुरम था, क्या बोलते हैं उसको, प्रूफ कर रहे थे। बट इस वाले प्लान में वो चीज़ दुकान फीकी पकवान वाली बात हो गई थी। बट उस प्लान में भी हम लोगों ने बहुत बड़ा रैंक को अचीव नहीं किया था, हिट नहीं किया था। स्टार्ट किया था, मेहनत किया था, लेकिन कुछ नहीं कर पाया था। लेकिन इस बार सर भी प्लैटिनम लेवल पे आए, मैं खुद गोल्ड लेवल पे आया लेवल पे एंड अपने साथ अपने पूरे बिज़नेस पार्टनर को, कम्युनिटी को भी लेकर के आया। बहुत सारे मेरी टीम के ऐसे-ऐसे लीडर हैं, जो कि गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है। ब्रॉन्ज और स्टार्टर की तो बात ही मत पूछो बिज़नेस पार्टनर, हज़ारों हज़ार की संख्या में है, जो कि अचीवर नीचे खड़े हुए हैं। ये सारी चीज़ें मैं ऊपर से सीखा। मैं एक चीज़ यहाँ पे और बोलना चाहूँगा कि मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आए, कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए, कोई ऐसा माहौल क्रिएट हो जाए, नेगेटिविटी हो जाए, खासकर आपको तोड़ने पे लोग लग जाए, तो आप एक बात याद रखना, आपका एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन कौन है? ये डिपेंड नहीं करता है कि आपका स्पॉन्सर में किसका नाम शो करता है। स्पॉन्सर वो बिज़नेस के लिए होता है। जैसे कि मेरे और सुनील मिश्रा सर के बीच में एक आईडी था एंड उस आईडी को गोल्ड बनाया गया था, तो उसका स्पॉन्सरिंग मिश्रा सर का था एंड उसके नीचे मेरा आईडी लगा हुआ था, तो आईडी गोल्ड बन गया। तो इट डज़न्ट मैटर कि वो आईडी गोल्ड बना। लेकिन गुरु ज्ञान एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन कौन है, इसपे डिपेंड करता है। यदि आपका अपलाइन एक्टिव है एंड ग्रोइंग है, तो आप उसको फॉलो करो। मैं कम टू पॉइंट आना चाहूँगा। एक बात यहाँ पे याद रखना, जब ना कुछ समझ में आए तो एक चीज़ काम करना, ऊपर से पूछना कैसे, नीचे बताना ऐसे, बीच में आप ऑटोमेटिक कमाओगे पैसे। अगर इस चीज़ को आप फॉलो करते हो तो बिज़नेस पार्टनर लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, कभी कंपनी बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर मैं आज आपको एक लाइव एग्जांपल बताऊँ, यदि अगर इस प्लेटफ़ॉर्म के अगर उल्लंघन करते हुए किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे मैं जाता हूँ या फिर आप जाते हो, क्या आपको वहाँ पे टीम खड़ा नहीं करना पड़ेगा? क्या वहाँ पे आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा? क्या आपको वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी? बिज़नेस पार्टनर, अगर आप इस बात को समझ जाओगे ना, तो कितना भी नेगेटिविटी, कितना भी लोग रायता क्यों नहीं फैला दे, कितना भी आपको तोड़ने का कोशिश क्यों नहीं करे, आप खुद स्टैंड करके रखोगे। यदि आप खुद को स्टैंड नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं न कहीं आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं है, वो एनर्जी नहीं है। इसका एक ही कमी है कि आप मीटिंग ट्रेनिंग के पार्ट का हिस्सा नहीं बनते हो, आप अपने अपलाइन को फॉलो नहीं करते हो। एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन को फॉलो करो। खासकर यदि आपके कोई अगर लीडर है, अगर आपका अपलाइन है और कोर मेंबर भी है और टॉप पे अच्छा वर्क कर रहा है और आज भी अपने आप को स्टैंड करके रखा हुआ है, तो उनको आप सैल्यूट करो कि आपको ऐसे, आप लकी पर्सन हो जो आपको ऐसे अपलाइन मिले। एंड कुछ लीडर लोग से बचकर भी रहे, क्योंकि उनको किक आउट किया गया सिस्टम से एंड उन्हीं की वजह से आज बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस भी किया बीच में। उन्हीं की वजह से मेरा टॉप अप जीरो हुआ, उन्हीं की वजह से मेरा इनकम वालेट को टॉप अप में भेजा गया, उन्हीं की वजह से ना जाने क्या-क्या करना पड़ा बिज़नेस पार्टनर। आज मैं कुछ अंदर की बातें जो आपको शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग पूछते हैं ना कि टाइम क्यों लगता है? क्यों इतना हम लोग को परेशानी झेलना पड़ रहा है? बिज़नेस पार्टनर, टॉप अचीवर, कंपनी का फाउंडर लीडर, कोर मेंबर, वो चीज़ें गलती की हैं जिनकी वजह से हम पूरे कम्युनिटी लेवल पे उसको भुगतने का ये हुआ। बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट हुई बीच में। उसका हकदार हम सब एजीएस ग्रुप ऑफ कंपनी बने, उन्हीं कुछ कचरों की वजह से। बोलते हैं ना, कीचड़ में ना पैर रखना है, ना कीचड़ में पैर मारना है। सिंपल सा है, कीचड़ को छोड़ दो वहीं पे, सड़ता रहेगा, उसपे कीड़े-मकोड़े पड़ते रहेंगे। नहीं जाना है, छोटे-मोटे प्लान में भटकते रहेंगे, इधर-उधर को लात खाते रहेंगे, गालियाँ खाते रहेंगे, चलते रहेंगे, कम्युनिटी को तोड़ते रहेंगे, भटकाते रहेंगे। तो उनको कीचड़ को छोड़ दो वहीं पे बिज़नेस पार्टनर। आप देखो जो एड एक्सचेंज में इतने बड़े लेवल पे वर्क किया, यदि यहाँ से उसका ड्रीम फुलफिल नहीं हुआ, इतना इनकम लेने के बावजूद भी अगर इंसान के अंदर लालच और किसी की टीम की तोड़ने की लालच, पैसे की लालच यदि होती है ना, समझ लेना वो इंसान नहीं है, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक हैवान भरा हुआ है बिज़नेस पार्टनर अंदर से।
आज कोई ऐसा लीडर नहीं होगा जो गोल्ड एंड प्लेटिनम लेवल पे हो एंड 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 की डेली की इनकम नहीं कर रहा हो। आपके साथ आपके लीडर लोग हैं जो लाइव एग्जाम्पल है आज की डेट में। अगर गोल्ड भी है ना तो 10,000 से प्लस की उनकी इनकम है। अगर सिल्वर भी है तो उनकी इनकम 5 से 7,000 का डेली का इनकम होता है। अगर अच्छे लेवल पे काम किया, उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है तो ये सिस्टम प्रूफ करके देती है आपको, आप सिर्फ काम करके दो। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, बहुत सारे मार्ग आएंगे भटकाने के लिए, लेकिन एक ही रास्ते है काफी है निखर जाने के लिए। बिजनेस पार्टनर, आज आप लोग देख सकते हैं एडक्शन की वजह से बहुत सारे लोगों ने घर बनाया, मकान बनाया, गाड़ी ली, बुलेट ली, कार ली, न जाने क्या क्या जमीन। कितने लोगों ने अपनी बहुत दिन से अपनी फैमिली में अपने माता पिता का इलाज नहीं करा रहे थे, जो कि एक्सपायर होने वाले थे, अंतिम पोजीशन पे थे, उन लोगों ने अपनी फैमिली की ट्रीटमेंट कराई। सारी चीजें शेयर की जाती है, लोग, बहुत सारे लोग ना शेयर करते, लेकिन फिर भी कुछ लोग शेयर कर देते हैं। तो आप चीजों को क्यों नहीं समझते हो बिजनेस पार्टनर? आज एडीएस सेक्शन की वजह से ना जाने कितने लाखों, हजारों घरों के अंदर एक चिराग उठ चुकी है, एक आत्मविश्वास का, कुछ करने का। एंड बहुत सारी चीजें है बिजनेस पार्टनर, जो एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने रखूं तो फिर टाइम कम पड़ जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आप इस कंपनी में अगर पैर जमा दिए हो एंड पर रख दिए हो, तो आप कसम खा लो, कसम खा लो अपनी प्रॉब्लम की, कसम खा लो अपनी दिक्कत परेशानियां की कंपनी बदलने की। क्योंकि एडीएस एक्सचेंज आज एग्जाम ले रही है, आज परीक्षा ले रही है उन्हीं लीडरों लोग का, जिनकी वजह से आज कंपनी पे प्रॉब्लम आई थी। एंड उनको सॉर्ट आउट, एक एक करके फिल्टर किया जा रहा है, किक आउट किया जा रहा है बिजनेस पार्टनर। एंड वही लोग मार्केट में उतर कर रायता फैला रहे हैं, छोटे मोटे प्लान को प्रमोट कर रहे हैं, आपको भटकाने के, भरमाने का कोशिश कर रहे हैं बिजनेस पार्टनर। आज बड़े बड़े लेवल पे लोग साजिश कर रहे हैं कि उसकी टीम को तोड़ना है, उसकी टीम को खाना है, उससे अपना इस प्लान में ऐड करना, जोड़ना है। तो बिजनेस पार्टनर कोई दिक्कत नहीं, डेफिनेटली अगर आप जाओगे ना तो हजारों लोग आएंगे भी। आप देख लो चैंपियन ग्रुप में मात्र 3 लीडर लोगों ने स्टार्ट किया था, आज 30,000 प्लस की लीडरशिप की यहाँ पे संख्या हो चुकी है। तो हजारों जाएंगे, लाखों आएंगे। और इसका एग्जाम्पल है सुनील चौहान सर खुद अपने मुंह से कहते हैं मेरे साथ ना जाने वो एडीएस 1.0 में कितने हजार लोग आए थे, चले भी गए, लेकिन आज लाखों लोग की कम्युनिटी फिर से खड़ी हो चुकी है। आज देखा जाए तो चौहान सर के नीचे कई लाख की टीम खड़ी हो चुकी है। सिंगल 1% के नीचे आज लाखों लाख की टीम खड़ी हो चुकी है। तो जो पार्टनर आज एग्जाम्पल है, हजारों लोग आए तो लाखों लोग आए, ये मैटर नहीं करता है कि आप कहाँ है नहीं है, लेकिन ये करना चाह रहा है सर। ओके सर, अब आवाज आ रही होगी? क्लियर। हाँ ओके, थैंक यू। तो दिवस पार्टनर, मैं बताना चाहूंगा, कम टू पॉइंट आता हूँ। सॉरी भाई, बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, पता नहीं लोग मीटिंग शेयरिंग सुनकर बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, अदर प्लान जो प्रमोट कर रहे थे उनकी कॉल पे कॉल आ रहे हैं। तो दिवस पार्टनर, मैं बताना चाहूंगा कि आज एडीएस ग्रुप ऑफ कंपनी जिसको आप बोलते हैं, पहले एडीएस एक्सचेंज हुआ करती थी एंड आज एडीएस ग्रुप ऑफ कंपनी हो चुकी है। तो डिफेंस पार्टनर, आपको यहाँ पे एक चीज समझनी चाहिए, एक चीज जाननी चाहिए कि जिस कंपनी को आपने सींचा है, जिस कंपनी को आपने एक एक क्षण, एक एक सेकंड, एक एक पल दे करके, एक एक कतरा दे करके इतने बड़े लेवल पे आप हिट किए हो, इतने बड़े लेवल पे नाम पहचान बना करके दिए हो, आज कंपनी हर एक जगह से आपको इनकम देने के लायक हो रही है, तो आप कंपनी को बदनाम कर रहे हो एंड कंपनी को से मतलब किक आउट होने का मतलब गलतियां कर रहे हो। तो जी पार्टनर, यहाँ पर समझने वाली ये चीज है कि यदि एक माली, एक किसान अपनी फसल को तैयार करता है, अपनी वृक्ष को तैयार करता है एंड डे 1 से किसी दिन वृक्ष को लगाया होगा, पेड़ में पानी डाला, सींचा, बड़ा किया एंड आज वो पेड़ तैयार हुई है, उस पेड़ से फल अब तोड़ने की फल लगने वाली है एंड जो लग चुकी है एंड उस फल को सेफ्टी से यानी कि सुरक्षा से बचाना है एंड उस फल को तोड़ करके खाने के समय आई, तो आप लोग, बहुत सारे लोग गलती कर दे रहे हैं, कंपनी से किक आउट हो जा रहे हैं, फिल्टर हो जा रहे हैं, शॉर्ट आउट हो जा रहे हैं।
तो जिस पार्टनर ना समझ है वो लोग, ना समझ है वो लोग जो अपने आप को मतलब बोलते हैं ना 30 साल 35 साल 40 साल की एज बताते हैं एंड खुद गलतियां कर बैठते हैं। एंड क्या बताए जिस पार्टनर, शेरो शायरी का तो मैं ये नहीं हूँ, मेरे पास वो चीजें नहीं है कि मैं शेरो शायरी में कह सकूं, लेकिन एक अंदर फीलिंग है जिसको मैं अपनी जुबान के माध्यम से निकालना चाह रहा हूँ। एंड ये एक फीलिंग नहीं है, बहुत बड़ी आज मैं शेयरिंग के थ्रू एक टॉपिक है जिस पे डिस्कशन कर रहा हूँ। बिकॉज ये घटना बहुत लोगों के साथ हुआ भी है एंड बहुत लोग पछता भी रहे हैं इस चीज से। आज एडीएस ग्रुप ऑफ कंपनी किसी पहचान का मोहताज नहीं है, इसी वजह से डिफेंस पार्टनर न जाने कैसे लीडर थे जो आज तक सिर्फ काम किए थे लेकिन पैसे नहीं जनरेट किए थे। आज एडीएस एक्सचेंज ग्रुप ऑफ कंपनी एग्जांपल के साथ प्रूफ करती है कि आज ना जाने कितने ऐसे लोग हैं, ना जाने कितने ऐसे घर है जो निखर गई एडीएस एक्सचेंज की वजह से, ना जाने कितने ऐसे उजरी घर थी जो आज बन गई, कितने लीडर लोग थे जिनके ऊपर दामन पे दाग लगी हुई थी। अरे यार ये तो ये करता है, जोड़ने वाला काम करता है, अरे यार ये तो ये करने वाला वो वाला करने वाला काम करता है। जो पार्टनर आज हर एक दाग धुल चुकी है लीडर लोग के ऊपर से। तो कहीं ना कहीं ये एडीएस एक्सचेंज ग्रुप ऑफ कंपनी का ये चीजें हैं एंड ये एडीएस एक्सचेंज ग्रुप ऑफ कंपनी की देन है एंड ये चीजें पॉसिबल हो पाई आप लोगों की वजह से, एक कम्युनिटी की वजह से। मैं यही चाहता हूँ कि 1.0 में जो कुछ लोग गलती किए थे 2.0 में भी कर रहे हैं, तो उनसे आप प्लीज एक चीज सीखे कि आप पेड़ की फल खाने के बारी आए तो वो लोग गलती कर देते हैं। बोलते हैं सुनील राजकर मिश्रा सर आपके सामने ही बोलते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश आने वाली होती है ना तो बुद्धि होती है विपरीत हो जाती है। आई मीन जब कुछ अच्छा होने वाला होता है ना आपके साथ तो आप कुछ गलती कर बैठते हैं, उससे कुछ ऐसी चीजें होती है जो ना करनी चाहिए, कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपको इग्नोर करनी चाहिए होती है, कुछ चीजें होती है जो आपको बर्दाश्त करनी चाहिए होती है, कुछ चीजें होती है जो आपको गेन करनी चाहिए होती है, उसको अपने अंदर इंप्लीमेंट करनी चाहिए होती है। तो सारी चीजें पॉसिबल तब हो पाएगी जब आप अपने अंदर थोड़ा धैर्य, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा एजुकेशन एंड थोड़ा मीटिंग ट्रेनिंग पार्ट का हिस्सा बनते चलेंगे। तो सारी चीजें मैं एक टॉपिक पे पर्टिकुलर शेयर करने का कोशिश किया हूँ डिवेल्स पार्टनर। ना जाने बहुत ऐसे सारी चीज़ें जो कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब इस टॉपिक के बाद वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ एंड किसी पार्टिकुलर पर्सन के नाम लेकर के आपको बताओ एज एग्जाम्पल इन्होंने ऐसे किया था ऐसे हो गया। तो आप चीज़ों को समझ रहे हैं उस लेवल पे। आज इतने दिनों से एड एक्शन में यही सारी चीज़ें हो रही थी एंड आज मैं बताना चाहूँगा डिवेल्स पार्टनर एड एक्शन ग्रुप ऑफ कंपनी पूरी फिल्टर कर चुकी है अपने लीडर के साथ, अपनी पूरी कम्युनिटी को। जो भी जेन्युइन लीडर थे, जो दिल से मेहनत कर रहे थे एंड कुछ ऐसे लीडर थे जो फ्रॉड करने का कोशिश कर रहे थे एक दूसरे के साथ एंड उसको भी फ्रॉड बनाने का कोशिश कर रहे थे, वो लोग आज एडियोस ग्रुप ऑफ कंपनी से खुद फ्रॉड बनकर हट गए हुए हैं, खुद फ्रॉड बन गए हुए हैं, खुद कचौराले का मार्केट में चल रहा है। कोई प्लान दे दे, कोई ये प्लान दे दे, कोई वो प्लान दे दे एंड कुछ ऐसे लीडर है जो खुद कोई स्कैम का प्लान लेकर आ गए हुए हैं, स्कैम करा रहे हैं लोगों से। ये सत्य है डिवेल्स पार्टनर एंड सत्य कभी झूठी नहीं होती डिवेल्स पार्टनर। यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो आप जो कहोगे ना आप वो मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, यदि बातें झूठी हो गई तो। आज देख लो आपके सामने, यदि आप डे वन से एक्सपेक्टेशंस के साथ हो, यदि आप मेहनत किया, टीम बनाया, अगर आज पिछले प्लान में आप हीरा एकदम प्लेटिनम डायमंड भी रहे होंगे ना, यदि इस प्लान में आप स्टार्टर भी हैं, गलती से भी अगर आपने मन की काम करने की एंड गलती से भी गलती करके आप एडिक्शन में काम करने की कोशिश की, इच्छा की एंड काम कर रहे हैं आप लोग ना, तो आप लोगों के बीच में एग्जाम्पल होगा। जो नए लोग आए उनके पास भी एग्जाम्पल होगा। ना जाने कितने ऐसे कंपनी आई, 200 से 250 कंपनी का मैं और मिश्रा सर, चौहान सर, फिर बहुत सारे लीडर हैं अपने पास, ऐसे फाउंडर लीडर हैं। मैं एक एक का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन इतना ही एक शब्द बोलना चाहूंगा, बहुत ऐसे फाउंडर लीडर हैं जिनके बीच में प्लान आए और चले भी गए। जो डेली का 30 से 20, 50, 200, 250, 500 देने वाले कंपनी भी आई थी दिन में, एक दिन का, वो भी पता नहीं कहाँ चली गई, कहाँ वो कंपनी, कहाँ उसका नाम, कौन कैप्चा, कौन क्लिक, कौन क्या, पता नहीं। जो पार्टनर ऐसे ऐसे प्लान आते थे और चले भी गए। न जाने कौन सा क्रिप्टो, कौन सा करेंसी, न कौन सा बीट, कौन सा पिट पैड, कोई बहुत सारा जीवन पार्टनर एग्जाम्पल लेना चाहूंगा, लेकिन टाइम कम है एंड मैंने चाहता हूं कि अपनी लीडर के साथ कुछ एजुकेशन के बदले कुछ ऐसी चीजें दूं जो कि अवांछनीय है, जो नहीं देना चाहिए, लेकिन
एग्जाम्पल आज इस एग्जाम्पल इस वजह से लेना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे आज पार्टनर लोग आज भ्रमित है, आज परेशान है, हैरान है कि वो जिनको आइडियल मानते थे, अपना जो अपना आदर्श मानते थे, वही अपना आदर्श आज आदर्श अपना खो बैठे हैं, अपने आदर्श को गंवा बैठे, अपनी रुतबा अपनी अपनी गरिमा को गंवा बैठे हैं, हाथ धो दिए जीवन पार्टनर। आप लोग के बीच में ही वो एग्जाम्पल है। आप ही तो बोलते हैं सर मैं उनको तो बहुत आदर्श मानता था, बहुत आदर्श मानती थी, लेकिन कैसे कर गई, कैसे कर गया मुझे पता ही नहीं। क्या वैसे कर सकती हैं, वैसे कर सकता है जीवन पार्टनर? जी हाँ, बोलते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो की है वैसी गलती, कर बैठे हैं वैसे गलती। बहुत बोला करते थे सपनों के राजकुमार, बहुत बोला करती थी फर्स्ट एंड लास्ट। तो जीवन पार्टनर वक्त एक जैसा नहीं होता है, एंड यदि आप एडिक्शंस की वजह से अपनी लाइफ में 1% भी अगर ग्रोथ की हो आपने एंड आप लोग किए हो, तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा अपना पैर जमा लो। एक दिन एडीएस एक्सचेंज ग्रुप ऑफ कंपनी आप निखर कर निकलोगे, एकदम बोलते हैं ना खरा सोना, उसकी तरह आपकी एक रिस्पेक्ट वैल्यू होने वाली है। बिकॉज एडीएस एक्सचेंज सिर्फ 1 पैर पे खड़ा होने आई थी खड़ा होकर के, लेकिन आज लाखों लाख हजार पैर है सर के साथ चलने के लिए, हजारों हजार कंधे हैं जो सर से एडीएस ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए तैयार है। ये चिंगारी 1 से स्टार्ट हुई थी, आज लाखों में बदल चुके जीवन पार्टनर। तो आप लोग ये चीज को समझने का कोशिश करें, जिसकी बहुमत ज्यादा होती है ना उसकी जीत होती है, एंड बहुमत उसी की ज्यादा होती है जिसमें कुछ सच्चाई होती है। तो मीटिंग ट्रेनिंग का शेयरिंग का जो पार्ट था आज मुझे मिला था कवर करने का। जीवन पार्टनर कुछ चीज़ें थी जो कि आप लोगों के बीच में शेयर करनी चाहिए थी, शेयर करना था। एंड इस प्रॉब्लम में बहुत सारे लीडर थे जो कि आज इस प्रॉब्लम को झेल रहे हैं। तो प्लीज़ अपने आप को रिकवर करें एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस लाए अपने अंदर, एंड कॉन्फिडेंट होकर के बिजनेस को कीजिए। बहुत लोग चाहेंगे आपको तोड़ दे, बिखार दे, एंड बहुत सारे लोग चाहेंगे आप भटक जाओ, मार्ग भटक जाओ, लेकिन एक ही ऐसा पर्सन होगा जो चाहेगा आप निखर जाओ। एंड यदि आपको तब भी गलत लगता है, तब भी अगर आपको अंदर सस्पेंस है, तो जीवन पार्टनर या आपके अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी है, आपने कोई गलती की है जो आपके अंदर ये सस्पेंस पैदा हो रहा है। आपने अपने अपलाइन पर शक किया होगा, आपने सिस्टम पर शक किया होगा। आज जीवन पार्टनर आप देखो, आप जहां से खड़े हुए हो वहां से आपका लाइन कितनी लंबी चौड़ी नीचे हो चुकी है। उतने लोगों का विश्वास, उतने लोगों का भरोसा आपके ऊपर है। यदि वो आपके साथ आए हुए तो अपनी बातें, अपनी दिल की प्रॉब्लम आप ही के पास रखेंगे ना। अपनी जो उनके अंदर कोई अगर चीज़ें अगर कमी है, अगर उनके अंदर कोई नेगेटिविटी आ रही तो आप ही के साथ शेयर करेंगे ना, कि किसी और के पास जाएँगे शेयर करने। तो प्लीज़ उनको आप समझाने का कोशिश करें। जो इस बात ना, प्रॉब्लम इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ एंड इससे बाहर निकलने की कला को कहते हैं आर्ट ऑफ लाइफ। तो प्लीज़ ऐसा नहीं है कि हम इस प्लेटफ़ॉर्म पे हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है एंड प्रॉब्लम सिर्फ़ इसी प्लेटफ़ॉर्म पे आती है। जी नहीं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे आती है, प्रॉब्लम क्या पूरे प्रॉब्लम को ही लेकर स्कैम कर देती है, मार्केट से सॉर्ट आउट हो जाती है। बहुत बड़े-बड़े बातें होती है। तो जीवन पार्टनर चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिए, एंड ये जो पिछला जितना भी एक्सपीरियंस अनुभव है उसको भी थोड़ा समझने का कोशिश करें। एंड लीडर लोग के बीच में भी बहुत सारा उनके पास भी बहुत एक्सपीरियंस है, अनुभव है, जो कि आप लोगों के बीच में शेयर करते हैं। एंड आज आप लोग बोल रहे होंगे कि सर आप इतने वैल्यूएबल बातें आज क्यों शेयर कर रहे हो? क्यों शेयर कर रहा हूँ? इसके पीछे एक लॉजिक है कि मैं अपने अपलाइन को कभी छोड़ा नहीं। उन्होंने बिजनेस में लाया, खड़ा किया, बड़ा किया, मैं उनको फॉलो करते गया, एंड जी जान से लगता आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। प्रॉब्लम बहुत आई, जो उस पार्टनर ना जाने कितने ऐसे प्लेटफॉर्म आए, कितने ऐसे प्रॉब्लम आए, कितने ऐसे लोग आए जो कि डाइवर्ट करने का कोशिश किए। एग्जाम्पल भी मैं दिया हूँ जीवन पार्टनर, बहुत सारा, एंड बहुत सारा ऐसी चीज़ें जो कभी और नेक्स्ट टाइम अगर समय मिली तो मैं शेयरिंग करने का मौका मिला तो मैं जरूर बताऊंगा ऐसे। लेकिन आप से एक रिक्वेस्ट है कि ऐसा कभी आप वक्त मत आने देना, ऐसा कभी समय मत आने देना कि ये चीज़ें अपलाइन को मीटिंग में बतानी पड़े। हम लोग चैंपियन हैं, एंड अपने पास एजुकेशन एक बहुत बड़ा मायने रखता है। अगर आपके अंदर शिक्षा है ना, तो आप पूरी दुनिया को जीत सकते हो। जो जीता वो सिकंदर बोला जाता है ना, तो जीता कौन है? जिसके अंदर सीखने की इच्छा होती है वही सिकंदर होता है। एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा था जीवन पार्टनर, बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है, मैं आपको बताना चाहूंगा। आप जस्ट ये फील करना, जो मैं बीच में गांव का
एक समाज का नाम लेने वाला हूँ, उसके जगह पर आप अपनी 1 to 7th लेवल की टीम को इमेजिन करना, फीलिंग करना। 1 to 7th लेवल में आपकी जो टीम है ना, उन टीम लीडरों को देखना, उनकी छवि अपने अंदर, अपने दिल में, अपने मन में जगा कर रखना एंड उसके साथ आप कंपेयर करने की कोशिश करना। तो जींस पार्टनर एक ऐसे पर्सन था, एक ऐसा पर्सन था जो कि समाज को बिगाड़ना चाह रहा था, जो समाज को बिगाड़ना चाह रहा था। तो उन्होंने क्या किया, नकारात्मक चीजें तो उत्पन्न कर दी, पैदा कर दी, ठीक है, और सोचा कि अब समाज को मैं खत्म कर दूंगा। तो ना जाने अ, क- क- अ, क- कई त- अ, कई तरह के औजार, कई तरह की वस्तुएं अपने पास उन्होंने रखना स्टार्ट किया, उनसे लोगों के ऊपर हमला करता था एंड पूरी समाज को खत्म करने का कोशिश किया एंड करता रहा। लेकिन उसके बीच में अ, समाज तो समाज होता है, आप एक एक करके कितना को मारोगे, समाज तो बहुत लंबा चौड़ा होता है, आप एक आदमी पूरे समाज को तो खत्म नहीं कर सकते हो किसी औजार से, किसी वस्तु से, किसी बम बारूद गोले से, ठीक है। तो परेशान हुआ, बोला कि समाज को मैं कैसे खत्म करूं, एक एक मार रहा हूं लेकिन बढ़ भी रहे हैं लोग, इतने लोग हैं कि मैं मार भी नहीं सकता हूँ सबको, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, बहुत वो मतलब ना आतुल हो गया, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, बोला कि क्या करूँ क्या करूँ। उसके अंदर ना जाने एक अलग सी ये हो गई छटपटाहट, मतलब कि बेचैनी से हो गई कि क्या करूँ, एकदम एकदम आग हो गया गुस्से में, क्या करूँ, बहुत भटका। तो उसी बीच में उसको एक पर्सन मिला, एक ऐसी व्यक्ति मिला जिसको गुरु समझिए, जिसको जैसा गुरु ज्ञान मिलता है वैसे ही बनता है वो पर्सन, तो उनको आप वो गुरु समझ लो। एक पर्सन मिला, एक व्यक्ति मिला, बोला क्यों परेशान हो, तो उसने बोला मुझे पूरी समाज को खत्म करना है, ये जो समाज है ना, पूरी समाज को खत्म करना है, बताओ क्या राय है, क्या मतलब क्या कैसे खत्म कर सकता हूँ, कोई विचार है आपके पास, कोई ऐसा समस्या है जिसमें पूरे समाज को खत्म कर सकता हूँ। तो उसने बोला तुमको पूरे समाज को खत्म करना है, क्यों, तो क्यों के मेरे पास जवाब नहीं, आप ये बताओ कि मुझे मुझे समाज को खराब करना है, पूरा खत्म कर देना है, तुम बताओ मैं कैसे खत्म करूं। बोला अजीब इंसान है, पूरे समाज को क्यों खत्म करना चाहते हो, तो बोला नहीं मेरी चाहत है समाज को खत्म करना, मैं क्या करूं ना करूं डजंट मैटर, लेकिन मेरी एक इच्छा है, दिली ख्वाहिश है कि समाज को मैं खत्म कर दूं, बर्बाद कर दूं, भ्रष्ट कर दूं। तो उसने बोला भाई अजीब अजीब इंसान है। तो उन्होंने वहां पे ज्ञान दिया उस पर्सन को, इसके लिए उनसे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो बोला मैं लोगों को मार रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ, गोले बारूद फेंक रहा हूँ, फिर भी खत्म नहीं हो पा रहे हैं लोग, सुरक्षा कर ले रहे हैं, सुरक्षा लेकर के बचाव तरह तरह की तकनीक को अपना ले रहे हैं, बच जा रहे हैं, बहुत सारे मैंने उपाय किया लेकिन लोग बच जा रहे हैं, क्या करूँ क्या करूँ। तो उसने बोला अरे ना मूर्ख बुर्बक, यदि तुमको समाज को खराब करना है तो उस समाज में तुमको एक चीज कॉमन होती है एंड उसको बोलते हैं रास्ता, मार्ग, और समाज को आगे बढ़ने का मार्ग होता है एजुकेशन, नॉलेज, शिक्षा। तुम वहां पे गलत शिक्षा दो, गलत चीजें वहां पे लोगों से करवाओ, एक्टिविटी कराओ। तो बोला ये तो मैं नहीं करा सकता, ये तो समाज में बड़े बड़े लोग होते हैं, टॉप टॉप बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, उनसे मैं कैसे करा सकता हूँ, उनके सामने जाऊंगा एंड मैं एक टीचर के नाते, एक ट्रेनर के नाते, एक कोच के नाते, एक मेंटर के नाते वो मुझे भगा देंगे वहां से, बेलगा देंगे मुझे, मैं कैसे खत्म कर सकता हूँ। तो बोला एक एग्जाम्पल है, तुम छोटे छोटे लोगों का टारगेट करो, जो नीचे वाले लोग हैं ना, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल के जो लोग हैं नीचे नीचे, जो कि नीचे स्तर के लोग हैं, उनसे स्टार्ट करो, टॉप पे हो नहीं, जो नीचे नीचे के लीडर है, नीचे नीचे के लोग हैं, उनके साथ स्टार्ट करो, उनको तोड़ने का कोशिश, वहां से स्टार्ट करो। तो बोला क्या आइडिया, बहुत अच्छा, शानदार। तो उसने जो पार्टनर एक शिक्षक बन गया, कोच बन गया, और वो कोच कौन सा काम करने लगा, नेगेटिविटी वाला, नकारात्मक काम, तोड़ने वाला काम, भटकाने वाला काम, उसको सॉर्ट आउट मार्केट से जो समाज के लोग थे, समाज के लोगों को अब विनाश करने के लिए वो लग गया एंड तरह तरह की खराब खराब एजुकेशन, जो बच्चों की शिक्षक बन गया वो एक बोलते हैं ना, आपके अभी बच्चे को लोग पढ़ाने आते होंगे, होम ट्यूशन के लिए होम ट्यूटर आते होंगे, तो शिक्षक बन गया, एक ट्रेनर बन गया, और वो समाज में नेगेटिविटी शिक्षा देने लगा, गलत
शिक्षाएं देने लगी, विपरीत शिक्षाएं देने लगे। तो बच्चे लोग बड़े होने लगे, अपने माँ बाप के साथ गलत व्यवहार, कुछ बोलता कुछ करता कुछ, समाज में अलग तरह के काम धंधे होने लगे। धीरे धीरे जो राह पूरब की तरफ चलती थी पश्चिम की तरफ चलने लगी। सूरज को उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम लोग करने लगे। किसी की कोई वैल्यू नहीं रही। आपस में ही लोग लड़ने लगे, एक दूसरे को कत्ल करने लगे। इस तरह करते 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 समाज एक दिन एक दूसरे से लड़ते लड़ते समाज खत्म हो गया। तो जीवन पार्टनर, आप देखो कितना सभ्य समाज था, कितना अच्छा समाज था। वहां पे एक एजुकेशन जो कि नकारात्मक की तरफ लोगों को मोड़ दिया गया, एक गलत कोच, एक गलत मेंटर जो कि समाज से एकदम उबला हुआ था, समाज को खत्म करने के लिए आतुर हो रखा था। उसने हथियार से बहुत सारे ना जाने कई ऐसे तकनीक को अपनाया समाज को खत्म करने के लिए, लेकिन कई बहुत सारे तकनीक थे जिससे समाज को बचा लिया गया। कुछ नहीं कर पाया। लास्ट में आखिर में उसने तोड़ने का कोशिश किया, उसने गलत एजुकेशन देने का कोशिश किया, एंड वहां से लोगों को गलत एजुकेशन, गलत चीजें, गलत पॉइंट माइंड में फिट करते गया, बातें भरता गया, इधर का उधर, उधर का उधर, मिक्सचर मसाला लगा कर नेगेटिविटी धरते गया, डालते गया, डालते गया, डालते गया, डालते गया। एक दिन ऐसा आया कि पूरा समाज ही बर्बाद हो गया। एक दिन ऐसा आया, एक दूसरे में ही लड़ करके, बोले ना कि छोटे लोग बड़े लोगों से, यानी कि अपलाइन डाउनलाइन जस्ट लाइक लड़वा दिया, एक दूसरे में कत्ल करवा दिया, एंड पूरे समाज को बर्बाद कर दिया। तो डियर पार्टनर, मैं एक शॉर्ट एंड स्वीट में बहुत सारे ऐसी थी आपकी आज तक की एक्सपीरियंस, अनुभव, आज इससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी कि एक लीडर चाहे पूरे लीडर को बर्बाद कर सकता है, एक लीडर चाहे तो पूरे ग्रुप को खत्म कर सकता है, एक दूसरे से लड़ा सकता है। आपके अंदर बहुत सारे नेगेटिविटी डालेंगे कि मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं तो भी नहीं बढ़े, मैं उस लेवल से नीचे आ गया, एकदम टॉप टू बटन पे आ गया तो भी अब बटन पे आए, क्योंकि वो तो बटन पे चला गया। जो आज गोल्ड खुद को प्लेटिनम बोलता था, आज तो फ्रेशर भी नहीं रहा, वो जीरो से स्टार्ट करेगा तो स्टार्ट करना नहीं चाह रहा, एंड उससे आप ऊपर हो, आप उससे अप लेवल पे हो तो आपको वो गिराना चाह रहा है। तो वो कैसे गिराएगा? एक दूसरे से भरमा करके, एक दूसरे से लड़ा करके, एक दूसरे से भ्रमित करा करके, गलत गलत तरीके बोल करके, गलत गलत बातें बोल करके। तो डिफेंस पार्टनर, मैं अपनी शेयरिंग को जरा नहीं रखूंगा। जो भी चीज़ें था मैं शेयर करने का कोशिश किया, एंड ये आज हम सभी की लाइफ में ये घटनाएं घट रहे हैं, एंड आपको एंड मुझे संभलना चाहिए, इस चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए, एंड चीज़ों को परखना चाहिए, लीडर को परखना चाहिए। एंड लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, ना कुछ समझ में आए तो एंड एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन, आप अपने अपलाइन से पूछो कैसे, वो बताएंगे ऐसे, एंड आप ऑटोमेटिक के बीच में कमाओगे पैसे। चाहे कोई कितना भी नकारात्मक लोग माहौल क्यों नहीं बना दे, कितना भी प्रॉब्लम क्यों नहीं लोग क्रिएट कर दे, कितना भी कैसा सिचुएशन विकट से विकट स्थिति आपके साथ क्यों नहीं क्रिएट कर दे, लेकिन यदि आपके अंदर वो चीजें रहेंगी, अपलाइन से पूछने की हिम्मत की कैसे, नीचे अगर बताने की हिम्मत रहेगी ऐसे, तो बीच में ऑटोमेटिक कमाओगे आप पैसे। क्योंकि कंपनी भाग नहीं रही है, कंपनी जा नहीं रही है। कोई कंपनी यदि अगर एक बार मार्केट में स्टेब्लिश कर जाती है, एंड राहुल भारद्वाज सर जैसे अगर सीएमडी हो, तो कंपनी कभी नहीं भागती जेंट्स पार्टनर। और आज आपके बीच में ना जाने कितने ऐसे कंपनी का मैं एग्जांपल दिया हूं जो आए और मार्केट से सॉर्ट आउट भी हो चुके, और बहुत ऐसे सारे कंपनी रन कर रही है, और कुछ दिन बाद जैसे ही अपने आइजेक्शन लाइव होने वाली है, आपकी परीक्षा की घड़ी, इंतजार की घड़ी जैसे खत्म होगी, वैसे ही वो भी मार्केट से सॉर्ट आउट हो लेंगे। क्योंकि लीडर लोग अपने अपने काम पे लग जाएंगे, फिर अपने अपलाइन को फॉलो कर लग जाएंगे, जो भी भटके हुए वो लोग, तो फिर उनकी सटर डाउन हो जाएंगी, एंड वो मार्केट से आपकी सारी इनकम को लेकर के निकल जाएंगे। जो भी लिए हैं वो लेकर के अपनी बुरी बिस्तर सबमिट करके उससे ही अपना काम चलाने के लिए निकल जाएंगे। तो प्लीज जिस प्लेटफॉर्म पे हो, यहाँ पे यदि आप पैर रख दिए हो, तो सोचो मैं यहाँ से अपनी लाइफ को चेंज करके ही मानूंगा। आपके बीच में एग्जाम्पल है, लीडर बोलते हैं, एक दारा सिंह सर है, जो कि वो एक ही डायलॉग बोलते हैं, यदि विश्वास करोगे एजेक्शंस के ऊपर तो 90 साल का भी अचीवमेंट मिलेगा, 90 साल के लोगों ने भी सक्सेस किया, एंड विश्वास करोगे तो तुमको 17 साल का भी अचीवमेंट मिलेगा। ये मैं नहीं, ये एक महान शख्सियत है एजेक्शंस के, वो बोले हैं। तो विश्वास है जी उस पार्टनर, आपके साथ एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल है, एंड अभी भी समय है, अपने आप को निखार लीजिए, अपने आप को बिखरने से बचा लीजिए। इतनी बड़ी लोगों का भी आपके ऊपर विश्वास है, ट्रस्ट है, इतने बड़े लेवल पे आप वर्क किए हो, इतना आपकी मेहनत है, डेडिकेशन है, तो थोड़ा पेशेंस रखें, एंड आपको थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है, बिकॉज अब वक्त आया फल खाने की। तो ऐसा ना करें विपरीत काले बोलते हैं ना
बुद्धि वाली वो खेल ना करे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिए, जो श्लोक था आप लोगों में दोहा होते होंगे। तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए अपने अपने लेवल पे। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहूँगा। एंड थैंक यू एंड लव यू ऑल डियर बिजनेस पार्टनर। एंड इसी के साथ मैं अपने ग्रेट गुरु, ग्रेट महान शख्सियत, एडीएस सेक्शन के टॉप प्लैटिनम लीडर मिस्टर सुनील चौहान सर को इनवाइट करना चाहूँगा। गुरुजी, यदि आप कंफर्टेबल है तो आपका आइए, मोस्ट वेलकम है, सुस्वागतम। ये मंच, ये माइक आपकी इंतजार कर रही है। प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। ओके, थैंक यू सो मच रोशन सर, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त। आपने हमारे जितने भी चैंपियन हैं सभी को अच्छी तरह से मोटिवेट किया और सिस्टम से रूबरू कराया, और अपने बिल्कुल उन सभी को बताया कि किस तरह से हम सिस्टम के साथ चल के और सिस्टम पे बिलीव करके उतार चढ़ाव को समझ के साथ में सिस्टम के कुछ भी पॉसिबल है। और एक आपने बहुत अच्छी बात बीच में बोली जो मेरा फेवरेट, मैं बोलता हूँ हमेशा कि रियल रोल पार्टनर, अगर जाने वालों की कमी नहीं है तो आने वालों की भी कमी नहीं है ना। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, जो हमारे बहुत सारे साथी थे कुछ मिसगाइड हुए और मिसगाइड होने के बाद फिर से उन्होंने बैकअप कर लिया है, फिर से वापस हमारी फैमिली में आ चुके हैं। तो ये सभी के लिए है, जो कि कुछ एक जो और लीडर थे उनके बहकावे में वो आगे, और उन्होंने भी सिस्टम को अच्छा बुरा बोला, बट राहुल सर ने फिर से उनकी एंट्री की है। और वो लोग वाकई में अच्छे लोग हैं, उनका गलती नहीं था, बट फिर भी बोलते हैं गेहूं के साथ घून पिसता है, तो ये 100% सही बात है डियर रोल पार्टनर। जब हम किसी की संगत तो बेशक अच्छे हैं, बट काउंटिंग हमारी उन्हीं के साथ में होती है। तो हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छे लोगों का संगति कीजिए, अच्छे लोगों को फॉलो कीजिए। पता नहीं चलता कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। हमेशा हमेशा अपना जो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है उनसे टच में रहिए, तो हमेशा आपको पॉजिटिव ही रखेंगे, और खुद भी पॉजिटिव रहेंगे और आपको भी पॉजिटिव रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज का सेशन काफी अच्छा रहा। वेलकम स्पीच एनएस राजपूत ने लिया बहुत अच्छे से, लगभग 15 से 20 मिनट, 20 से 25 मिनट लिया, बहुत ही शानदार, अच्छे से सभी को गाइडलाइन दिया और सभी को मोटिवेट किया। और उसके बाद रोशन सर ने काफी अच्छा समय दिया और बताया, उन्होंने भी काफी कुछ, जितना नॉलेज सर को था काफी अच्छा नॉलेज है उनको भी, मात्र जैसे उन्होंने बताया उम्र उनकी अंडर 20 है, बट एक्सपीरियंस काफी अच्छा ले लिया इस मार्केट का। और एक ही रीजन है कि हमेशा वो सीखने के लिए फोकस करते हैं, हमेशा किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके सीखते हैं, और सीखना मस्ट है डियर रोल पार्टनर, जितना ज्यादा आप सीख सकते हैं। मायने उम्र नहीं रखती, मायने ये रखता कि जज्बा और जुनून, आपके अंदर जज्बा और जुनून कितना है कुछ करने का, तो वही उनके अंदर है। अंडर 20 उनकी एज है, और आज एडीएस ग्रुप के माध्यम से समझ सकते हैं एक अच्छा इनकम ले रहे हैं, जितनी उम्र है उससे ज्यादा वो पर डे की इनकम ले रहे हैं। तो ये जज्बा और जुनून ही उनका था जो कि आज उनको इतना पॉजिटिव रख रहा है इस समय में भी। जब आप सभी को पता है काफी सारे लोग हमारे नेगेटिव है, हमारे घर के फैमिली के काफी सारे लोग हमारे फैमिली के कुछ लोगों को भी नेगेटिव कर रहे हैं। तो चलिए, नो प्रॉब्लम डियर रोल पार्टनर, हमेशा एक बात को समझिए कि जगह जगह भटकने से कुछ नहीं होगा डियर रोल पार्टनर। हमेशा अगर आपको कामयाब होना है तो अच्छे सिस्टम में लगिए और हमेशा उसके साथ खड़े रहिए, क्योंकि स्थितियां और परिस्थितियां हर समय चेंज होती है। आप समझिए कि जब हमारी लाइफ में हमें पता नहीं होता कि कब हमारी स्थिति चेंज हो जाए, कब कौन सी प्रॉब्लम आ जाए, तो आप क्या समझते हो, आप क्या समझते हो कि जब आप किसी सिस्टम को शुरू करेंगे तो क्या वहां प्रॉब्लम नहीं आएगी? हमेशा प्रॉब्लम पार्ट ऑफ लाइफ है, हमारे जीवन में भी प्रॉब्लम आता है, तो सिस्टम है, तो सिस्टम में भी डियर रोल पार्टनर प्रॉब्लम चलता रहेगा छोटा मोटा। जब हमारी लाइफ में आ सकता है तो सिस्टम में भी आ सकता है, बट हम ऐसे सिस्टम के साथ है जो मात्र एडीएस एक्सचेंज के नाम से शुरू हुआ था, मात्र एक सिंगल उनके पास एक सोर्स था, एडव्यू प्लान, बट आज एडीएस ग्रुप ऑफ कंपनी बन चुका है एडीएस एक्सचेंज से। तो ग्रुप मतलब के मल्टीपल हमारे पास सोर्स लेके आ चुका है, ऐसे ऐसे सोर्स जो कि ऑलरेडी जिनको हम यूज करते हैं मार्केट के अंदर। सबसे बड़ा आज शुभारंभ हमारा हुआ एडीएस स्मार्ट का, माइक्रो बाजार का, जिसका आज पूजा हुआ, उसका लाइव वीडियो भी आपने देखा होगा, और सीएमडी सर का भी लाइव पिक हमने देखा, और रोशन जी उनसे बात भी कर रहे थे। मैं थोड़ा लेट हो गया था, उन्होंने शायद लेट मुझे लिया वहां पे, चलिए नो प्रॉब्लम। तो डियर ऑल पार्टनर, आज शुभारंभ हो चुका है हमारा माइक्रो बाजार मतलब एडीएस स्मार्ट का, जो कि आपकी जिंदगी को 360 डिग्री में चेंज कर सकता है।
वही सारे प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है जो आज तक हम मार्केट से लेते हैं। मार्केट रेंज पे आपको मिलेगा और मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक का सारा प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है। और अच्छी बात हमारे लिए ये है कि हमें अपनी जेब से पैसा नहीं देना है। हमारी जो अर्निंग हो रही है उसी अर्निंग से विदाउट डिडक्शन उसमें से आपका कटेगा भी नहीं, उसके ऊपर आपको 5% मिलने वाला है। तो हमारे लिए गुड न्यूज है। जितना हम डेली बेसिस पे इनकम कर रहे हैं तो आप सभी को पता है कि प्रोडक्ट तो हमें यूज करना ही है। प्रोडक्ट हमें यूज करना ही, चाहे हम मार्केट से लें चाहे हम माइक्रो बाजार से लें, एडी स्मार्ट से लें। बट हम एडी स्मार्ट से क्यों ना लें जहां पे हमारा पैसा बच भी रहा है ना, सेविंग हो रहा है और साथ में सेविंग के साथ साथ आपके ऊपर 7 लेवल का भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा 10%। जितना आपका सेल होगा उस मान लो उसका 10% आपके ऊपर 7 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट भी होगा। तो एडीएस स्मार्ट को लेके जो आज शुरुआत हुई है, आप समझ लो कि फ्यूचर आपका बन चुका है, बेस आपका बन चुका है। अब तीसरा, बंडल पे आज तक हम कोई ना कोई सोर्स है जहां से हम रिचार्ज करते हैं। मैक्सिमम लोग तो अभी गूगल पे, फोन पे को यूज कर रहे हैं, बट बंडल पे एक ऐसा एप्लीकेशन लेके आए हैं कि जहां से आप खुद के रिचार्ज पे 2% सेविंग ले सकते हैं और आपके ऊपर 7 लेवल में उसका 1% जाएगा। मान लो अगर आपने 500 का रिचार्ज किया तो 10 रुपीज आपका आप सेविंग कर लोगे, मतलब 10 रुपये आपका बच जाएगा। फंड ऐड करोगे, आपका रिचार्ज सक्सेसफुल हो गया तो उसमें से आपको 10 रुपीज कैशबैक में मिल जाता है। तो आप समझ सकते हैं 2% बहुत बड़ा मार्जिन है। आप गूगल पे, फोन पे से कर लेना, 2% आपको देना पड़ता है। फिक्स उसका है 200 से ज्यादा अगर आप कोई भी रिचार्ज तो 2 रुपए आपको पेड करना ही करना पड़ेगा वहां पे। तो यहाँ पे कंपनी आपको बंडल पे के माध्यम से आपको एक सेविंग करने का एक और मौका दे रही है, क्योंकि आपको पता है हमारे घर में 2-4 जितने मेंबर है उतने मोबाइल भी हो सकता है, डबल भी हो, है ना। जितने भी एडीएस में हमारे मेंबर है सभी के पास सिंगल नहीं है, मैक्सिमम लोगों के पास 2-2 मोबाइल है, ठीक है। और फैमिली में अगर 5 मेंबर है तो 10 मोबाइल है, 10 नहीं होगा तो 5-6 तो है ही है। तो हमें पता है कि इसको रिचार्ज तो करना ही करना है आपको, चाहे आप गूगल पे से करें चाहे फोन पे से करें। और अगर आप बंडल पे से करेंगे तो वहां से आप 2% का कैशबैक भी आपको मिलने वाला है। मीन्स आप 2% की सेविंग कर सकते हैं। जितना भी आप रिचार्ज करोगे उसी तरह से आप बिल पे कर सकते हैं और उसके ऊपर भी आपके 7 लेवल में आपको उसका कमीशन मिलने वाला है। तो डियर ऑल, ये 2-3 आप पोदनम है। पोदनम का आपको एक आपको प्रूफ दिया था, जो कि अभी कोर्स बाय किया था एक पर्सन ने। 1000 का कोर्स था तो कितने में पड़ा था उनको, ना 100 प्लस में पड़ा था। तो आप समझ सकते हैं कि जो कंपनी के मल्टीपल सोर्स है, ये मजबूती है सिस्टम की। आज इस तरह से एडीएस स्मार्ट का शुरुआत हो गया तो आप समझ लो हमारा सिस्टम बहुत मजबूत हो गया। इतना मजबूत हो गया कि आप देख लो कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी उठा के देख लो, वो आज भी मार्केट में टिकी है। उसका एक ही कारण है कि उसके पास प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट को यूज किया जाता है। बट हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट है जो कि हमें मार्केट रेंज पे मिलेंगे और मार्केट के ही प्रोडक्ट मिलेंगे। बट बहुत सारी एमएलएम कंपनियां ऐसी है जिनके खुद के प्रोडक्ट है, जिनकी रेंज मार्केट से 20 गुना ज्यादा है। मान लो अगर कोई 100 रुपीज की चीज है तो उनका वही आपको 150 रुपये में मिलेगा। तो हमारे लिए पॉजिटिव है कि जो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे वो मार्केट रेंज के मिलेंगे। 100 का है तो 100 नहीं देना पड़ेगा आपको, 95, 90 वहां से भी आपको 5% का और प्रॉफिट होने वाला है, डिस्काउंट मिलेगा अलग से। हर कोई लेगा डियर ऑल पार्टनर। और चाहूंगा आज सभी को कि थोड़ा सा आप एडीएस स्मार्ट जो है माइक्रो बाजार है, थोड़ा सा उस पर भी हमें फोकस करना है। और ई-केवाईसी को लेके अपडेट जो फाइनल यही है कि आज संडे था और संडे के चलते आप सभी को पता है कि हमारी कम्युनिटी बहुत बड़ी है। तो मॉर्निंग में जो लिंक मिला था और लिंक मुश्किल से आधा 1 घंटे चला, जिसमें काफी केवाईसी भी लगभग ज्यादा तो नहीं हुई, 2 से 3 हजार केवाईसी हुई है। उसके बाद वो आधार जो एपीआई है वहां से ब्लॉक हो गया, क्योंकि आज कोई मेंटेन नहीं कर पाया, टेक टीम नहीं था। आपको पता है कि यूडीआई के थ्रू हो रहा है, ठीक है, पूरा गवर्नमेंट का रोल है उसमें, आधार के थ्रू हो रहा है। तो उसमें कंपनी का कोई रोल नहीं है, राहुल सर का कोई रोल नहीं है, ना हमारा है ना आपका है ना। उसमें टोटली जो वेरीफाई होना यूडीआई के थ्रू होना है। तो उसके लिए भी राहुल सर ने अभी अपडेट दे दिया ग्रुप के अंदर कि कल से आपका स्टार्टअप हो जाएगा 10 बजे के बाद। जैसे टेक टीम स्टार्ट करेगी 10 बजे, आप सभी को पता है 10 बजे अपना जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है
उनका टाइमिंग 10 बजे से स्टार्ट होता है। तो 10 बजे से आपका जो ई केवाईसी है फिर से स्टार्ट हो जाएगा। आपके जो अपलाइन है उनको लिंक मिलेगा, फर्स्ट में लिंक मिलेगा, और जो भी उनके डायरेक्ट के लोग हैं उनको शेयर करेंगे, और उनके डायरेक्ट के उनको डायरेक्ट शेयर करेंगे, और उसके बाद जल्दी ही आपका वेबसाइट पे भी आ जाएगा, कल की डेट में। तो यह भी गुड न्यूज था जो कि सर ने भी ग्रुप के अंदर दिया ई केवाईसी को लेके। और बस इतना कहना चाहूंगा डियर रोल पार्टनर कि आपने वाकई में बहुत अच्छा सपोर्ट किया है इस ग्रुप को। तो इस सपोर्ट को आप बनाए रखें, लगातार आप मोटिवेट रहें। अगर आप खुद मोटिवेट रहोगे तो ही आप अपनी टीम को मोटिवेट रख पाओगे। क्योंकि देखो, पैनिक हर कोई होता है, ऐसा नहीं कि हमारे को कॉल नहीं आते, हमारे को नेगेटिव नहीं बोलते, हर चीज को कॉल आती है। हर कोई अपना व्यू रखता है ना, कोई अच्छा व्यू रखता है, कोई बहुत गंदा व्यू भी रखता है ना। नेगेटिविटी हर हर पर्सन के अंदर आती है, बट अपने आप को पॉजिटिव रखना। अगर आपने अपने आप को पॉजिटिव कर दिया, आप अच्छे लीडर हो, आप बहुत अच्छे लीडर हो। पॉजिटिव आपको रहना पड़ेगा। अगर इस इंडस्ट्री के अंदर आपको बहुत बड़ा कुछ करना है, बोलते धैर्य, धैर्य बना के रखना पड़ेगा, और हमेशा मोटिवेट रहना पड़ेगा, और विश्वास तो आपको करना ही पड़ेगा अपने ऊपर सबसे पहले। उसके बाद सिस्टम के ऊपर कीजिए, और सीएमडी है जो कि दिन रात इस सिस्टम को मजबूत करने के लिए लगे हैं, तो उनके ऊपर बिल्कुल बिलीव बना के रखिए कि वाकई में वो एक ऐसा पर्सन है जो कि वाकई में ही उसका जो विजन है बहुत बड़ा है डियर रोल पार्टनर। मैं आपको 100% बोल सकता हूँ, अगर कोई और पर्सन होता तो कब का वो क्विट कर चुका होता। बट 14 महीने के अंदर 3 से 4 बार हम लॉकडाउन को झेल चुके हैं। आप सभी को पता है, आप बहुत सारे पार्टनर है जो कि शुरुआत से हमारे साथ है। 3 से 4 बार हमारा सिस्टम बैकफुट पे गया है, बट जब भी बैकफुट पे जाने के बाद फिर से हमारे बीच में आया, फ्रंट फुट पे आया है, तो बेहतर नहीं बेहतरीन होके आया है। ये आप सभी को पता है, बेहतरीन किया इसके बाद सिस्टम ने। और आज जिस तरह से ई केवाईसी को लेकर हमारा सिस्टम फिर से बैकफुट पे है, तो इतना मैं कोई दावा कर सकता हूँ, विश्वास दिला सकता हूँ कि हमारा सिस्टम जो 10 और 12 तारीख के बीच में फिर से स्टार्टअप करने वाला है डियर रोल पार्टनर, वो बेहतर नहीं बेहतरीन होके आएगा। और उसके बाद आपका इस तरह का इशू आने वाला नहीं है। उसका एक कारण है कि हमारे साथ आप जेन्युइन पर्सन रहेंगे, पूरी तरह से जेन्युइन पर्सन रहेंगे। जब जेन्युइन लोग हमारे साथ होंगे तो बिजनेस भी जेन्युइन होगा डियर रोल पार्टनर। तो कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा हमें देने में, और हमें बिजनेस करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो समझ लो, जब कंपनी एंड पे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो कंपनी को हमें देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो बाकी तो आपसे यही कहूंगा कि इस सपोर्ट को बनाए रखें। बस कल से आपका फिर से ई केवाईसी स्टार्ट हो जाएगा 10 बजे के बाद। तो आप तैयार रहिए अपनी टीम के साथ, और उसको 1 बाय 1 ही करें। आप ग्रुप में शेयर ना करें लिंक को, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से। 240 प्लस पार्टिसिपेट है, अपने अपलाइन के थ्रू, डायरेक्ट के थ्रू ही उसको लेके जाएं। जब वेबसाइट पे आ जाएगा तो उसके बाद अपने हिसाब से कर लेगा। जैसे वो लॉगिन करेगा उसको ऑप्शन मिलेगा तो क्लिक करके आराम से। प्रोसेस आपको पता है 1 से 2 मिनट का है, कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है। बट अभी टाइम इसलिए लग रहा है कि हमारे है वो हैवी कम्युनिटी है, बहुत ऐसे कम्युनिटी है जो बिल्कुल तैयार है। अगर लिंक मिले तो अभी आपको 15 मिनट 20 मिनट के अंदर 100 200 500 केवाईसी मिल जाएगा, जो बिल्कुल तैयार है कि अभी बस जैसे लिंक आया वैसे ही। तो आप समझ सकते हैं कि उसको मेंटेन करने के लिए भी बैकएंड चाहिए होता है। तो आज टेक की टीम नहीं थी जिसके कारण वो मेंटेन नहीं हो पाया। कल से आपका फिर से स्टार्टअप होगा। जैसे आपको बताया गया है कि 10 तारीख तक सभी का केवाईसी कंप्लीट होना है तो होना है, उसके लिए आप निश्चिंत रहे। 10 तारीख तक हमें केवाईसी कंप्लीट करना है। 11 और 12 तारीख तक आपको टास्क मिल जाएगा, हो सकता है 10 से स्टार्ट हो जाए। तो कोशिश ये करिए, जैसे लिंक मिलता है स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे, और केवाईसी ज्यादा से ज्यादा कराने की कोशिश करेंगे अपनी टीम के अंदर। जैसे ही वेबसाइट पे आ जाएगा तो ऑटो मोड पे आ जाएगा, फिर आप सभी को पता, फिर हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बट अभी के लिए थोड़ा सा मेंटेन करने की जरूरत है। जब लिंक के थ्रू हो रहा है, तो साइड पे ज्यादा बर्डन ना जाए, फिर से क्रश ना हो सिस्टम। तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है और बिल्कुल पॉजिटिव होके करना है। जिस तरह का इंस्ट्रक्शन हमें अपने अपलाइन के थ्रू मिलता है, जिसे मैनेजमेंट के थ्रू हमें मिलता है, वैसे ही हम अपने डायरेक्ट वाले को देते हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट आप सभी से ये करूंगा कि जो इंस्ट्रक्शन आपको मिल रहा है अपलाइन के थ्रू, बस उसको फॉलो करें और फॉलो कराए। इतना सा काम हमें करना है। और आपने मुझे सुना, इसके लिए थैंक यू। अगर कुछ कहीं पे कुछ आपको गलत लगा हो तो उसके लिए भी मैं माफी चाहूंगा।
कि हमेशा देखो सिस्टम को सपोर्ट तो करना ही है। अगर हम इस सिस्टम के साथ है, हम ऐसे सिस्टम के साथ है, आप सभी को पता है कि जो लाइफ चेंज कर सकता है, क्योंकि हम लोगों का लाइफ चेंज हुआ है तो आप लोगों का भी 100% हो सकता है। ठीक है, तो जब हमारा हो गया तो आपका भी 100%, जब आपका होगा तब हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी। क्योंकि मैं एक ही बात बोलता हूँ, मुझे अपने अचीवमेंट से ज्यादा मेरी टीम से जो अचीवमेंट होता है उससे मुझे बहुत खुशी होती है। और मेरा फोकस हमेशा यही होता है, अपने से ज्यादा अपनी टीम से अचीवमेंट निकले, अपनी टीम से अचीवर हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, उसमें मेरा ज्यादा फोकस होता है, अपने पे ही होता। बहुत सारे हमारे ऐसे लीडर है जो खुद पे फोकस करते हैं, जो बोलते हैं मुझे 5 गोल्ड निकालने, मुझे 7 गोल्ड निकालने हैं, मुझे 10 गोल्ड निकालने हैं अपने। तो डियर ऑल पार्टनर, अपने से ज्यादा अपनी टीम पे फोकस कीजिए, उनका अचीवमेंट कीजिए, आपका अचीवमेंट बरकरार रहेगा, होता रहेगा लगातार लगातार, अगर आप लोगों के बारे में सोचेंगे। बट अगर आप अपने बारे में सोचोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप स्टैंड कर पाओगे लॉन्ग टर्म तक। हो सकता है सिस्टम में आप स्टैंड कर जाएं, बट कहीं ना कहीं जाके आप क्रश करेंगे, क्योंकि आप सपोर्ट नहीं कर पाओगे जब आप अपने बारे में सोचोगे। जब आप लोगों के बारे में सोचोगे तो हमेशा, जब आप लोगों के बारे में सोचते हो तो लोग हमेशा आपके बारे में सोचते हैं। तो माइंड सेट कीजिए हमेशा, जो भी आपके डायरेक्ट के लोग हैं उनको अचीवमेंट दिलाएं, उनका जो भी प्रॉब्लम है उनको सोल्व करने की 100% कोशिश करें। अगर आप लोगों से सोल्व नहीं हो रहा तो हम लोग 100% आपको सोल्व करके देंगे। समय लग सकता है, इतना मैं आपको बता दूं कि समय लग सकता है, समय हर काम में लगता है, बट ऐसा कोई काम नहीं है जो कि कंप्लीट नहीं हो सकता है, जो कि पूरा नहीं हो सकता है। काम सारे होंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन होगा, बट समय थोड़ा सा हमें भी चाहिए, क्योंकि चीजें हमारे हाथ में नहीं है, चीजें हमें मैनेजमेंट के थ्रू करना पड़ता है। और मैनेजमेंट का आप सभी को अभी पता है कि बहुत ज्यादा बिजी है। ठीक है, माइक्रो बाजार को लेके विक्रम सर एंड आशीष सर दोनों लोग माइक्रो बाजार पे लगे हैं, और राहुल सर अपने एडव्यू के प्लान है जो ई-केवाईसी पे लगे हैं पूरी तरह से। तो हमें सपोर्ट करना इस टाइम पे, अगर कोई छोटी मोटी आपकी जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। एक समदानी सर की है, एक दो प्रॉब्लम उनकी, तो वो काफी दिन से है, राहुल सर से कल बात हुआ था परसों, तो उन्होंने बोला था कि मैं कर दूंगा फ्री होके। तो समदानी सर आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, जो भी प्रॉब्लम है उनका काफी दिन से है, 10 दिन से है कम से कम। तो अगर सीएमडी सर ने बोला है तो प्रॉब्लम आपका सोल्व हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है डियर ऑल पार्टनर की जो प्रॉब्लम मेरे पास आ रहा है मैं अपने एंड पे नहीं आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, मैं फॉरवर्ड भी कर रहा हूँ, बात भी कहीं ना कहीं फाइनल होना तो सिस्टम से ही है ना, क्योंकि अगर मेरे पास पेन में कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट अगर मतलब पैनल मेरे हाथ में नहीं, पैनल मैनेजमेंट के हाथ में है, तो डियर ऑल पार्टनर कहीं ना कहीं फाइनल उनके उनके एंड से ही होना है, और फाइनल 100% होगा आपका। मिश्रा सर आप वेलकम। अगर आप कंफर्ट है, कुछ बोलना चाहते सर तो वेलकम, आपका स्वागत है। मिश्रा सर आपका माइक ओपन है सर, और जिसकी वजह से डबल वॉइस आ रहा है, तो अगर कंफर्ट है और ओके बोल सर सकते हैं, क्योंकि मिश्रा सर का तबीयत थोड़ा डाउन है, उनसे बात हुआ था। हाँ सर से बात हुआ हाँ था, सर अगर अभी तबीयत आपकी सही है तो वेलकम सर, आप रखिए 2-3 मिनट बिल्कुल। हाँ हाँ स्वागत है, अगर ना तो कोई दिक्कत ओके नहीं ओके है, नो ओके प्रॉब्लम, वेलकम। ओके सर, थैंक यू सो मच। ये सेशन में आपको मैसेज डाला था, मेरी तबीयत थोड़ा खराब लग रहा था, कल डाउन था आज। हाँ मतलब है भी, लेकिन थोड़ा सा दवा लिया, रेस्ट थोड़ा भी आराम हुआ। हेल्थ है, बोल नहीं सकते कब खराब हो जाए, है ना। वैसे हमारा सिस्टम भी होता है, जब हेल्थ खराब हो सकती है तो सिस्टम भी अपडेट भी जाता है, ऊपर नीचे होता है, खराब होती है, सही बनती है ना। बिल्कुल दोस्तों बोलते हैं कि पार्ट ऑफ लाइफ है हेल्थ खराब होना, या फिर तबीयत खराब होना, या फिर सिस्टम का ऊपर नीचे होना। चलिए, आज की मीटिंग वैसे बहुत शानदार रही, ज़बरदस्त रही। बाकी लीडर को मौका दें, मीटिंग कंटिन्यू करें। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू लता सो मैम मच, आप कहीं ध्यान बाहर रखिए है, अपना, उनका नो मैसेज आया प्रॉब्लम। था। हाँ हाँ दवाइयों उनको, को, लता मैम कहीं बाहर ओके है, ओके, हमको नो शेयरिंग प्रॉब्लम मना सर, नो की है। प्रॉब्लम, हाँ आज मीटिंग को टाइमली, ओके सर। हाँ नो प्रॉब्लम सर, मीटिंग को टाइमली एंड करेंगे। 8:30 से पहले मीटिंग को एंड करना है मुझे, और तब तक हम कुछ एक हमारे पार्टनर है उनको लेंगे। 16 मिनट हमारे पास है, तो 16 मिनट में चाहूंगा जितने अनम्यूट पर्सन है सभी को सुनेंगे, 2-3 मिनट आप लें, और बिल्कुल आप अपना एक्सपीरियंस बताएं अभी पॉजिटिविटी के साथ,
और चलिए, तो 16 मिनट है, इसको यूटिलाइज करते हैं अच्छे से। चलिए, सबसे पहले इनवाइट कर रहा हूँ हमारे बीच में चंदानी सर फ्रॉम झारखंड बिहार। आपका सर मोस्ट वेलकम। अगर कंफर्ट जोन में है तो स्वागत है सर आपका। हाँ गुलाम सर, अगर कंफर्ट जोन में तो स्वागत है, नहीं तो नेक्स्ट इनवाइट कर रहा हूँ मैं हमारे बीच में हरियाणा से एक लेडी फाइटर को, सोनी मैम। अगर कंफर्ट जोन में है तो यस चंदानी सर, स्वागत है आपको। कोई ले ले सर। चलिए नो प्रॉब्लम, चंदानी सर अभी कंफर्ट जोन में नहीं है, तो चलिए हम हरियाणा की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा से इनवाइट करते हैं एक और लेडी फाइटर को, सोनी मैम। अगर आप भी कंफर्ट जोन में है तो स्वागत है मैम आपका। प्लीज सर 10 मिनट के लिए आप अजीत सर को ले लीजिए। मैं 10 मिनट के बाद आती हूँ सर। ओके नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम मैम, नो प्रॉब्लम। चलिए डियर रोल पार्टनर, आज संडे है और सभी शायद बिजी है, तो आज मीटिंग हम टाइमली एंड करते हैं। 5 मिनट हम लेते हैं, 5 मिनट के बाद मीटिंग को एंड करते हैं। तो चलिए 5 मिनट तक हम सुनते हैं हमारे बीच में अजीत दास सर। अगर आप भी कंफर्ट जोन में तो सर आपका स्वागत है। ये तो 8:20 पे आज मीटिंग एंड कर देंगे हम टाइमली। हम कंफर्ट है सर, और कंफर्ट ही रहेंगे हमें। हाँ वॉइस नहीं आ रहा है बट आपका। आवाज आ रही है सर? सर आपका वॉइस प्रॉपर नहीं आ रहा है, प्लीज क्या है आवाज। नेटवर्क में आइए। अभी आ रही है आवाज? नेटवर्क में आइए, थोड़ा सा आवाज आ रही है सर, दब के आ रही है, बस थोड़ा खुल के आवाज नहीं आ रही है। चलिए, हरे कृष्णा महतो सर, आपका सर स्वागत है। अजीत सर कंफर्ट है तो कंटिन्यू करें सर। अभी आ रही है सर आवाज? हेलो, अभी अजीत सर आपकी आवाज आ रही है बट बहुत कम आ रही है, जैसे वॉल्यूम बढ़ा ले सर थोड़ा सा अजीत सर। वॉल्यूम है सर? हाँ वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम है आप सर। काम कर, आप दूसरे हरे कृष्ण सर को ले लो सर, नहीं तो सोनी मैम को ले लो। चलिए नो प्रॉब्लम सर का शायद बिल्कुल सर, आवाज मैं तो आ आ रहा है गई हूँ। बट थोड़ा सा वॉल्यूम बहुत कम आ रहा है। सोनी मैम आ गई है सर। आ आ गई जाओ हूँ। सर, स्वागत है आपका। हाँ यस आ सर, जाओ मैम, थैंक यू आ सो जाओ, मच सर, स्वागत है आपने आपका। मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सोनी देवी करनाल फ्रॉम हरियाणा से, और मेरे ग्रेट अपलाइन यहाँ पर सुनील मिश्रा सर है एंड सुनील चौहान सर हैं, जिनकी बदौलत से आज हमें इतना अच्छा यहाँ पर एक मंच मिला है, और साथ साथ में इतनी अच्छी हमें गाइडलाइंस मिली है, जो हम आज गोल्ड रैंक पर यहाँ पर गोल्ड अचीव किए हुए हैं, गोल्ड रैंक को। और उसके साथ साथ ही हम यहाँ पर एक अच्छी इनकम भी ले रहे हैं। उसके साथ साथ में यहाँ पर अभी धैर्य बनाकर रखने की जरूरत है, क्योंकि देखिए धैर्य के साथ ही सारे काम होते हैं। हमारी जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर काम सिस्टम से होता है, लोगों की बातों से काम नहीं होता है। अगर हम सिस्टम के साथ यहाँ पर कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, और राहुल सर को आज हमारी सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि देखिए जैसे कि आज रोशन सर ने बहुत अच्छा यहाँ पर लीडरों के बारे में बताया है। हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि चाहे जो भी बंदा यहाँ से गया है, वो बंदा जो भी किया है उसने अपने हिसाब से सोच समझ कर किया है, मगर बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं कि अपने अपलाइन का नाम तक नहीं बताना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके अपलाइन ने ऐसा काम किया है। आज वो अपने अपलाइन का नाम लेते हुए पर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करते हैं। काफी लोगों के मेरे पास फोन आते हैं तो बोलते हैं मैडम आज हम इस जंजाल में फंस गए हैं कि हम अपने अपलाइन का नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। तो देखिए आप हमेशा काम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखिए, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे कुछ भी नहीं होता है। पैसा शोहरत दौलत सब कुछ साइड में है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और खुद की रिस्पेक्ट सबसे आगे होती है। तो देखिए ईमानदारी के साथ सिस्टम के साथ जुड़े रहिए। अगर आप ईमानदार रहोगे हमेशा आपकी इज्जत रहेगी सिस्टम के अंदर। और हमें देखिए पैसा तो आनी जानी चीज होती है, इज्जत के साथ आगे बढ़ना है। इज्जत के साथ आप आगे बढ़ोगे, रैंक को हासिल करोगे, तो कहीं ना कहीं सीएमडी सर के माइंड में भी हमारे लिए एक अच्छी छवि रहेगी।
जो कि सीएमडी सर हमेशा जो भी गोल्ड ग्रुप के लोग हैं वहां पर, तो हर किसी को सीएमडी सर जानते हैं और सीएमडी सर की नजरों में हमें अपने आप को सही साबित रखना है। और वो देखिए हमेशा बंदे की ईमानदारी जो होती है वो खून में होती है। कभी भी हमें इधर उधर नहीं देखना है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हमेशा ईमानदारी के साथ में टिके रहना है। हमेशा अपने बच्चों को, अपने आसपास में, अपने डाउनलाइन को हमेशा अपनी ईमानदारी के साथ में आगे बढ़ाना है, उनको रैंक अचीव कराना है। क्योंकि देखिए यहाँ पर काफी ऐसे-ऐसे लोग हैं जो अभी दोबारा से आने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कहीं न कहीं देखिए उनका नाम तो खराब ही हो गया है। क्योंकि एक बार नाम खराब होने के बाद आप दोबारा से सिस्टम में एंट्री करते हैं, तो लोग उन्हें एक शक की नज़र से देखते हैं, कि ये वो बंदा है जो यहाँ से किक मारकर निकाला गया था। आज ये फिर से सिस्टम में जुड़ रहा है। तो कहीं न कहीं अपना अगर हम पहले से ही अपने आप पर हमेशा ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो हमें कभी ऐसा दिन नहीं देखना पड़ेगा। और बिल्कुल जो कि हमारे सुनील चौहान सर ने यहाँ पर बता ही दिया है सिस्टम की अपडेट के बारे में, तो बिल्कुल हमें कल जैसे कि यहाँ पर राहुल सर आज तो पूजा में व्यस्त थे और कल हमारी एडीएस स्मार्ट की ओपनिंग है जो कि 6 तारीख को बताया गया है। तो उसके साथ-साथ ही जैसे ही सर वहाँ से थोड़ा-सा फ्री हो जाएँगे तो हमें दोबारा से लिंक भी मिलेगा और जैसा कि सर ने बताया गया है कि 2 लाख लोगों का लिंक से हमें यहाँ पर ई-केवाईसी करवाना है। उसके बाद में सर हमारी साइट पर ही हमें ऑप्शन दे देंगे। वहाँ पर होने के बाद सारा सिस्टम हमारा स्मूथली हो जाएगा। क्योंकि हमें भी अपनी टीम की भी फ़िक्र होती है, क्योंकि हमें अपने से ज़्यादा अपनी टीम की फ़िक्र है, क्योंकि टीम है तो ड्रीम है। हमें टीम का सबसे ज़्यादा फ़िक्र होती है कि हमारा अगर आज मेरा 12,500 प्लस का टीम है, तो मुझे एक-एक बंदे की फ़िक्र है कि मुझे मेरी टीम का ई-केवाईसी करवाना है। मैं उसके साथ-साथ उनको हमेशा यही कहती हूँ कि आप बेफ़िक्र रहिए, आपकी टेंशन आपकी नहीं है, वो टेंशन मेरी है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों का मुझे ई-केवाईसी करवाना है। क्योंकि हमारी टीम टीम है तो हम टीम के साथ ही ग्रो कर रहे हैं। हम अपने आप में अकेले में कुछ भी नहीं है। हमारी टीम ने हमें ये लेवल दिया है, तो हमेशा देखिए अपनी टीम की रिस्पेक्ट कीजिए और टीम को भी हमेशा अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं थैंक यू करना चाहूँगी गॉड का कि मुझे इतने ग्रेट अपलाइन यहाँ पर मिले हैं, जो कि हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, हमेशा एक मतलब कि सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में हमेशा हम टच में रहते हैं और हमेशा मेरी टीम का भी मैं यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे इतनी लवली टीम मिली है। कभी कोई परेशानी नहीं आती है मुझे टीम की तरफ से। हाँ, फ़ोन आता है उनका, मैम ई-केवाईसी कब से शुरू होगी? तो जैसे ही मैं उन्हें बता देती हूँ, वैसे वो समझ भी जाते हैं। क्योंकि हर अपडेट हम ग्रुप में दे देते हैं, तो ज़्यादातर लोग ग्रुप को अगर फ़ॉलो कर रहे हैं, तो उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। परेशानी उन्हीं लोगों को आती है, जो ग्रुप को फ़ॉलो नहीं करता, जो मीटिंग को अटेंड नहीं करता है। तो आप लोग देखिए धैर्य के साथ बने रहिए और जैसे ही हमारे पास लिंक आता है, तो हम स्टेप बाय स्टेप अपने डायरेक्ट वालों को लिंक देंगे और उसके नीचे फिर आप लोग अपने डायरेक्ट वालों को दोगे। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हमें यहाँ पर ई-केवाईसी भी करवाना है और जैसे ही हमारा 20% यहाँ पर ई-केवाईसी हो गया, उसके बाद सर यहाँ पर अपनी साइट पर भी ओपन कर देंगे। तो थैंक यू सो मच सर, आगे कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू सो मच सोनी मैम, बहुत ही शानदार। थैंक यू सो मच। चलिए लीडर, जैसे कि मैंने आपको बोला 8:30 पे आज की मीटिंग का एंड करेंगे हम, और तब हमारे बीच में 2 और पार्टनर, इनको सुन लेते हैं 2-2 मिनट। सोनू मंगल मैम, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो स्वागत है मैम आपका। अभी अजीत सर को ले लीजिए सर। आ गई मैम, आ चलिए गई। नो प्रॉब्लम। हेलो, गुड इवनिंग सर। अजीत सर अगर, हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? जी मैम हेलो, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आ रही सर, है आपने मैम मुझे आपकी इतने बात, बड़े आ मन रही है, आ रही है। सर आपने मुझे इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया। मैं सोनू मंगल फ्रॉम करनाल हरियाणा से। सर वैसे तो हमारी टीम मतलब कह रही है कि हमें जल्दी से जल्दी, लेकिन सर अभी पीछे मैंने आज सुबह लिंक शेयर किया तो वो 2 घंटे के अंदर खत्म हो गया। तो कुछ लोग जो है वो कह रहे मैडम हमारा होगा कि नहीं होगा। तो मैंने तो उनको यही कहा सर आप हो तो हमारी टीम चलेगी, टीम है तो ड्रीम है, अदरवाइज तो हम लोग कुछ भी नहीं है। वो कहते कहीं हम रह तो नहीं जाएंगे। मैंने कहा सर टाइम सबको मिलेगा, 5 से 10 दिन सभी को मिलेगा और धीरे धीरे सबका होगा। एक्चुअली
जो मेरे डायरेक्ट में नहीं है, उनके डायरेक्ट से फ़ोन आ रहे हैं कि मैडम हमें लिंक सेंड कर दो। पर सर ऐसे हो गया तो फिर हौच-पौच ही होती है, हमेशा ऐसे ही हो रहा है। तभी हमारा नहीं जो सोनू मैम, आप अपनी टीम को बता सकते हैं कि देखिए यहाँ पर अगर टाइम की कमी रही तो हम टाइम को बढ़वा सकते हैं। जी, जी, केवाईसी जी। सभी का होगा, 10 लाख लोग ऐसे ही नहीं हो जाते हैं, 10 लाख लोग होने के लिए टाइम भी चाहिए है। और बिल्कुल यहाँ पर प्रॉपर तरीके से राहुल सर हर किसी की 1 बाय 1 लोगों की यहाँ पर केवाईसी करवाना चाहेंगे, क्योंकि सर को भी यहाँ पर कम्युनिटी चाहिए है। तो आप जी। अपनी टीम को बताइए कि कोई भी बंदा रहने नहीं, सिर्फ आप आधार कार्ड को फोन से लिंक कराएं एंड 20 रुपीज अपने वॉलेट में रखें। जी मैडम, बिल्कुल। ठीक है मैडम, वैसे तो मैं यही कहती हूँ उनको भी कि जो आपको लिंक देंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत पैनिक है, नहीं हम रह ना जाए। मैं कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, सबके लिए ही है ये ऑप्शन और सभी करेंगे। एक्चुअली उन लोगों को ये लगता है कि हम लोग कर लिया तो उन लोगों, मैं कहा सर अगर हमने किया तो हमें सिर्फ 40 ही मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे हमें। जब तक हमारी टीम नहीं होगी हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो मतलब ठीक है, कुछ लोग समझ भी रहे हैं और कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं हम रह ना जाएं। कुछ काफी लीडर्स हैं जो मतलब ये हो रहा है कि हमारे पैसे वापस कर दो, कि अभी तुम लोगों ने खोला नहीं है, ये नहीं मतलब काफी लोग हैं। पर कुछ लोग हैं जो पॉजिटिव भी है, लोग कह सकते हैं कि अभी भी लोगों में नेगेटिविटी है, कि जब तक प्रॉपर शुरू नहीं होगा हमारा सिस्टम तब तक लोगों में प्रॉब्लम है इन चीजों की। बट अगर देखा जाए तो प्लेटफॉर्म तो ग्रेट है, ग्रेट भी क्या बेस्ट है कि आने वाले टाइम में और इससे पहले भी, इससे जैसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं मिला हम लोगों को कि हम लोग एकदम से इतनी जल्दी ग्रो कर पाए और इनकम ले पाए हो। हम कहीं पर भी इससे पहले भी अगर काम किया तो हम लोगों के हर हर मंथ हमें अचीव करना पड़ता था लेवल, लेकिन यहाँ पर एक बार अचीव हो गया तो हम लोगों की सिर्फ हमें टीम संभालनी है और उसके बाद हमें कुछ नहीं करना। तो ये देखा जाए तो बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है, सबके लिए ही है। और थैंक यू मैडम, आपने मेरे क्वेश्चंस का आंसर दिया, थैंक यू सो मच। मैं बाकी कुछ सुनना पसंद करूंगी। थैंक यू सो मच मैम। ओके मैम। हेलो, बोलो सोनिया मैम। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सोनू मंगल मैम, बहुत ही शानदार, थैंक यू सो मच। अब हमारे सर पास 3 तीन मिनट लीडर रहा है, हुआ 3 है। मिनट है। अब 3 मिनट में देखो मैनेज बिल्कुल सर। कितने लोग। हाँ, 3 मिनट में देखते हैं कितने लोग मैनेज करते हैं। 3 लोग हैं, 3 मिनट है हमारे पास। तो चलिए, सबसे पहले इनवाइट कर रहा हूँ। प्रॉब्लम नहीं है टाइम की, आप कंटिन्यू कीजिए। गुलाम सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, गुलाम सर, आप आपने सबसे ग्रेट ऊपर है, मंच। आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। हमारी आवाज आ रही है? यस यस, कर एकदम सर, परफेक्ट परफेक्ट। थैंक यू सर। सर आपने इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया, और आज थोड़ा सा संडे के वजह से हमारा केवाईसी नहीं हो सका, थोड़े से हमारे लीडर पैनिक हो गए। तो उनसे हमारा यही कहना है कि पैनिक ना हो, क्योंकि राहुल सर आप लोगों के हित के लिए जो है वेबसाइट पे डाला था, उनको भी ये पता नहीं चल सका कि सुबह संडे है। लेकिन कहता है ना कि मोहब्बत इतनी बढ़ जाती है कि उसे दिन समय कुछ पता नहीं चलता है। और रेडियस मार्ट में भी जो है पूजा पाठ करानी थी, तो कोई बात नहीं है, इतने दिन हम लोग झेले हैं तो एक दिन और सही। कहता है इसके मांगे कदम कदम कुर्बानियां, कुछ देर के लिए लज्जते कुर्बान कर, के जिसे तू चाहता है चाहता नहीं, इस जर से खुद को आसान कर, आराम कर। तो अगर हमें किसी चीज की जो है तलब है तो उसमें कुर्बानियां मांगती है, 1-2 दिन देना ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कि जिद होनी चाहिए कुछ भी हासिल करने के लिए, वरना उम्मीद तो हर कोई करता है। मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में, तो हिम्मत करके तो देख। मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में, तो हिम्मत करके तो देख। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तो मेहनत तो करके देख। यहाँ पे बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, अपलाइन के साथ रहना है, और अपलाइन जो बता रहा है बस उसी राह में जो है हमें चल देना है। क्योंकि बरदराज जो था वो पढ़ने में बहुत कमजोर था, लेकिन बराबर अभ्यास करते करते वो एक बार बदराज पंडित बन के उभर गया। तो अगर हम भी यहाँ पे लगे रहे तो एक दिन हम भी जो है गोल्ड, प्लेटिनम और क्राउन बन के निकलेंगे। तो लगे रहना है। अगर आपने कंटिन्यूटी छोड़ दी, माना कि विराट कोहली बहुत अच्छे शॉट खेलते हैं, लेकिन प्रत्येक दिन